अमावस की काली रात, जब चांद की रोशनी धरती पर नहीं पड़ती और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है। और ऐसे में उस दिन बुरी शक्तियां और आत्माएं जाग जाती हैं और अपनी पूरी शक्तियों के साथ अपना शिकार ढूंढती हैं। ऐसी एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एक गांव की है, जहां सब लोग इस दिन से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में अमावस की रात को बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। गांव के सभी लोग जागते तो थे, पर कोई भी डर के मारे बाहर नहीं निकलता था। वहां के लोगों का मानना था कि उस गांव में अमावस की रात एक चुड़ैल आती है और जिसे भी वह बाहर अकेला देखती है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। गांव में एक पुराना मंदिर भी था, जिसमें एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। वहां के लोगों का यह भी मानना था कि उसमें एक आत्मा का वास है, जो हर अमावस की रात को जाग जाता है और जो कोई भी उसे उस मंदिर में नजर आता है, वो उसे वहीं पर मार डालता है। उस गांव में एक राघव नाम का लड़का था, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा निडर समझता था। वह गांव वालों की बातों को बस मन का वहम समझता था। और तो और उसने ये भी सोचा था कि क्यों ना वह अमावस की रात उस मंदिर में बिताए, जिससे लोगों का डर खत्म हो जाए और सबका वहम भी टूट जाए। राघव अपने दोस्तों के साथ वहां पर जाने का प्लान बनाता है, पर जब वक्त आता है तो कोई भी तैयार नहीं होता। सबने उसे मना कर दिया था। अब रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। अमावस ने अपनी काली रात की चादर चारों तरफ फैला रखी थी और गांव के आसपास बस हवा का एक हल्का झोंका बह रहा था और दूर से कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। उस रात राघव ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं साबित कर कर दिखाऊंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वहां पर मत जा, लेकिन उसने किसी की भी ये ना सुनी और अकेला हाथ में मशाल जलाकर मंदिर की तरफ निकल गया। मंदिर एक टूटी फूटी जगह पर थी, जहां से एक अजीब सी गंध हवाओं के साथ बह रही थी, जैसे किसी इंसान के जलने की बदबू हो। जैसे ही राघव ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी मशाल धीरे धीरे कम होने लगी और मंदिर के अंदर एक पुरानी घंटी थी जो अपने आप बजने लगी, लेकिन वह हवा की वजह से नहीं बज रही थी। राघव सोच रहा था कि ये घंटी अपने आप क्यों बजने लगी, जबकि हवा भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अचानक से वह बदबू और भी ज्यादा तेज होने लगी, जिससे राघव का दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई लाश वहां पर सड़ रही हो। राघव हार नहीं मानता है और अपना फोन निकालता है और फ्लैश लाइट ऑन कर कर मंदिर की ओर अंदर जाता है। और अब राघव के हाथ पांव बहुत ज्यादा ठंडे हो चुके थे। वे देखता है कि मंदिर के कोने में एक छोटी सी छाया हिली है। राघव बोलता है कि कौन है वहां। वो जोर से चिल्लाता है, पर उसको जवाब में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा मिलता है। वो अपने चारों तरफ देखता है। उसके उसे एक औरत की फोटो दिखाई देती है, जिसका सर किसी ने जिसका सर किसी ने तोड़कर अलग कर रखा था और उसके आसपास काला रंग बिखेर रखा था, जैसे किसी ने उसकी बलि चढ़ाई हो। फिर अचानक से उसके कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास से गया हो। अचानक से उसकी फ्लैशलाइट बंद हो गई और जब वह जली तो देखता है कि वह अकेला नहीं था वहां पर। उस मंदिर में बल्कि एक काला साया था, एक औरत का, जिसका चेहरा एकदम अंधेरे में घुल मिल गया था। कुछ भी उसके चेहरे पर दिख नहीं रहा था। और अब राघव को डर लगने लगा और वह अब वापस भागने लगता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता क्योंकि उसके पैर हिल ही नहीं पा रहे थे। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर वह वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। अब वह साया धीरे धीरे उसके करीब आ गया और उसके कान में भयानक आवाज में बोलता है कि मुझे मारा गया था, अब तुम भी नहीं बचोगे। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। राघव डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक ठंडा सा हाथ उसके गले को दबा देता है।
राघव चिल्लाना तो चाहता है, पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। अब उसने अपनी आँखें खोली और देखा कि वह साया उसके एकदम करीब है। उसकी आँखों की जगह गड्ढे हो रखे थे, जिसमें से खून टपक रहा था, और देखते ही देखते उसने राघव को मार डाला। अगली सुबह जब सब लोग मंदिर पर आए तो उन्हें राघव की लाश मिलती है, जिसका गला कटा हुआ रहता है और उसका चेहरा पूरा जला हुआ रहता है, जैसे मानो किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। तब से उस गांव के लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात मंदिर के पास नहीं जाना, क्योंकि वहां से राघव की चीखने की आवाज आती है और उस औरत का काला साया भी तुम्हारे पीछे आ जाएगा और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी, और दोस्तों थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।